कुछ अपवादों को छोड़ करके सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र में हम माना जाता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा और सब अपने अपनी परिधि में रहते हुए काम करेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप से थोड़ा स्थिति भिन्न होती है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से स्थिति कुछ ज्यादा ही भिन्न हो जाए तो फिर यह विवाद और चर्चा का विषय बन जाया करता है। ऐसा ही कुछ हुआ है इन दोनों उत्तर प्रदेश में, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सीजेएम संभल का जो ट्रांसफर हुआ है, यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि न्यायपालिका राजनीति से प्रभावित हो गई है। अगर ऐसा हुआ है, सच इसमें कुछ सच्चाई है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अपरिहार्य है। अब थोड़ा चर्चा करते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल संभल की हिंसा के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई और ऐसा माना गया कि वो पुलिस की गोली से उनकी मौत हुई। सीजीएम के पास मामला पहुंचा। सीजीएम ने पुलिस वालों को बुलाकर पूछताछ की। उनको ऐसा लगा कि पुलिस वाले संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया। खास तौर से जिस नाम की चर्चा जोरों शोर से है, वो सत्ता के करीबी भी बताए जाते हैं। उस वक्त जो संभल के सीओ थे, उनका नाम अभी तो मुझे नहीं याद आ रहा है, तो वो सीओ को जो है सीओ और बाकी लोगों के खिलाफ सीजेएम एफआईआर का आदेश दे देते हैं। उसके बाद सीजेएम साहब का ट्रांसफर हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं ये रूटीन ट्रांसफर है और कुछ लोग कह रहे हैं ये ट्रांसफर पूरी तरीके से राजनीति से प्रभावित है, क्योंकि जो सीओ था वो सत्ता के बहुत ही करीब था। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितना और कहां तक अब सुरक्षित बचा हुआ है। और अगर रूटीन ट्रांसफर है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर के पारदर्शिता अपरिहार्य है लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए। तो जो भी मामला हो, कुल मिलाकर के वो पारदर्शी तरीके से, स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में आना चाहिए। लोग समझ सकें कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि लोकतंत्र के प्रति सचेत रहे, जागरूक रहे।